रानो चिड़िया का बेटा कुकू और गौरी कव्वी का बेटा जग्गू बहुत शरारती थे। वह सब नदी किनारे बैठे हुए थे। मम्मा मम्मा, मुझे कुल्फी लेनी है। जग्गू बेटा, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुमने कुल्फी खाई थी। गंदी मम्मा, गंदी मम्मा। चिड़िया, तुम्हारा बेटा कितना समझदार है और एक मेरा जग्गू है कि हर वक्त मुझे तंग करता है। गौरी बहन, सभी बच्चे तंग करते हैं, ये कुकू भी कम नहीं है। अभी कल ही इसने जलती हुई लकड़ी उठाकर घोंसले में गिरा दी थी। मुझे तो तुम्हारा जग्गू समझदार लगता है। चिड़िया, हम कुछ दिनों के लिए अपने बच्चे आपस में बदल लेते हैं। तुम मेरे जग्गू को अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे कुकू को अपने साथ ले जाती हूँ। ठीक है, कुछ दिन मैं भी सुकून से रहूंगी। जग्गू तो बहुत अच्छा बच्चा है ना जग्गू? हाँ हाँ आंटी चिड़िया, मम्मा तो हर समय मुझे बुरा कहती हैं। आंटी कव्वी, मैं भी कोई शरारत नहीं करता, मगर मम्मा हर समय मुझे बुरा भला कहती हैं। ऐसे चिड़िया और गौरी कव्वी अपने बच्चे एक दूसरे से बदल लेती हैं। आंटी आंटी, क्या कुकू सच में शरारतें करता है? हाँ जग्गू बेटा, बहुत। कुकू बहुत तंग करता है मुझे। मैं अच्छा हूँ ना आंटी? हाँ बेटा, आप तो बहुत समझदार लग रहे हो। आप घर में बैठो, मैं आपके लिए फल लेकर आती हूँ। चिड़िया जग्गू को घर छोड़कर फल लेने चली जाती है। उधर कुकू गौरी कव्वी के घर में बैठा हुआ कोई शरारत सोच रहा था। तोता बाहर पापड़ बेचने आता है। पापड़ पापड़, करारे करारे पापड़। गौरी आंटी तो बाहर गई हुई है, मैं अब पापड़ कैसे खाऊं? हाँ, उपाय मिल गया, मुझे पापड़ खाने का उपाय मिल गया। कुकू गौरी की अलमारी से नई साड़ी निकालकर तोते के पास जाता है। अंकल अंकल, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या इस कपड़े के बदले आप मुझे पापड़ दोगे? हाँ हाँ ले लो, मगर तुम अपनी मम्मा से पूछ कर आए हो ना? हाँ हाँ अंकल, मेरी मम्मा ने ही मुझे ये साड़ी दी है। कुकू गौरी कव्वी की साड़ी के बदले पापड़ ले लेता है और बैठकर मजे मजे से खाने लगता है। जग्गू भी कोई शरारत सोच रहा था। जग्गू पानी का मटका उठाता है और चिड़िया के घोंसले में सारा पानी गिरा देता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया जग्गू के लिए फल लेकर आ जाती है। लो जग्गू बेटा, आप ये फल खाओ। जग्गू फल खाने लगता है और चिड़िया जैसे ही घोंसले में बैठती है तो जोर से चिल्लाती है, पानी? घोंसले में पानी कैसे आया? जग्गू जोरों से हंसने लगता है। आंटी भीग गई, आंटी भीग गई, चिड़िया आंटी भीग गई। जग्गू, तुम भी शरारतें करते हो? मैं तो समझी थी कि मेरा कुकू ही शरारती है। गौरी जब घर में आती है तो अपनी अलमारी में साड़ी ना देखकर कुकू से पूछती है, कुकू बेटा, अलमारी में मेरी साड़ी थी, वो कहाँ है? आंटी आंटी, मैंने वो साड़ी देकर पापड़ खा लिए। ये सुनकर गौरी कव्वी अपना सर पकड़ लेती है। कुकू, दिखने में तो तुम मुझे बहुत सीधे साधे लगते थे, तुम तो जग्गू से भी ज्यादा शरारती बच्चे हो। आंटी, भूख लगी थी, पैसे नहीं थे, पापड़ तो खाने ही थे ना। दूसरे दिन जग्गू नदी पर बैठा हुआ था कि नदी में मछलियाँ देखकर जग्गू सोचता है, लगता है ये मछलियाँ भूखी हैं, इसलिए तो बार बार नदी से बाहर उछल रही हैं। मैं अभी इन्हें दाना ला कर देता हूँ। जग्गू जल्दी से घर जाता है और चिड़िया का बारसों के लिए जमा किया हुआ सारा दाना लाकर नदी में गिरा देता है। अब इन बेचारी मछलियों की भूख तो मिट जाएगी। हाय, मैं मर गई। मेरा सारा दाना कहाँ गया है जो मैंने बारसों के लिए जमा किया हुआ था? चिड़िया जल्दी से घर से निकलती है और नदी पर जग्गू को बैठा हुआ देखकर वहाँ जाती है। जग्गू, जग्गू बेटा, घर में दाना नहीं है। आंटी आंटी, नदी में मछलियाँ भूखी थी, मैंने वो दाना लाकर मछलियों को डाल दिया है, पेट भर जाएगा बेचारी मछलियों का। ये सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है। क्या? ये तुमने क्या किया?
वो दाना तो मैंने बारिशों के लिए जमा करके रखा हुआ था। मगर जग्गू वहाँ से भाग जाता है और चिड़िया उसे देखती रह जाती है। कुकू अपनी चोंच से एक एक करके घोंसले के सारे तिनके निकाल कर घर में बिखेर देता है और फिर सूखे तिनके घर से बाहर फेंक देता है। अब मैं जल्दी से सोने का नाटक करता हूँ, अगर गौरी आंटी आ गई तो मुझे बहुत डांटेंगी। कुकू अपने घोंसले में लेटकर सोने का नाटक करता है। थोड़ी देर बाद गौरी कव्वी भी घर आ जाती है। ये घोंसला कैसे टूट गया? अभी थोड़ी देर पहले तो मैं घर से। कुकू कुकू जल्दी उठो और मुझे बताओ कि घोंसला किसने तोड़ा है। कुकू उठ जाता है। आंटी आंटी, अभी अभी थोड़ी देर पहले अंकल कबूतर आया था और वो आपका सारा घोंसला तोड़ गया है। उस गंदी आंखों वाले की इतनी हिम्मत, मैं अभी जाकर उसे पूछती हूँ। गौरी गुस्से में कबूतर के घर जाती है। गंदी आंखों वाले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर जाने की? तूने मेरा घोंसला क्यों तोड़ा है? गौरी, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तो अभी अभी दूसरे जंगल से आया हूँ, मुझे क्या जरूरत है तेरे घर जाने की? बुलबुल उड़ती हुई उनके पास आती है। गौरी, कबूतर से लड़ाई ना करो। मैंने देखा था कि चिड़िया का बेटा कुकू तुम्हारे घर के बाहर बैठा हुआ तिनके गिरा रहा था। उसी ने ही तुम्हारा घोंसला तोड़ा होगा। इसका मतलब उसने मेरा घोंसला भी तोड़ दिया और उल्टा मुझे कबूतर से लड़ाने की भी कोशिश की। गौरी जल्दी से घर जाती है। मुझे पता है तुम जाग रहे हो, उठो, मुझे सब मालूम हो गया है। आंटी, अब क्या किया है मैंने? तुमने ही मेरा घोंसला तोड़ा है। चलो, मैं तुझे तेरी माँ के पास ही छोड़ कर आती हूँ। तुम दिखने में ही सीधे नजर आ रहे थे, तुम तो मेरे जग्गू से भी 2 हाथ आगे निकले हो। जग्गू, बहुत हो गया, चल मैं तुझे तेरी माँ के पास ही छोड़ कर आती हूँ। तू तो मेरे कुकू से भी ज्यादा शरारती बच्चा है। आंटी आंटी, पहले तो आप कहती थी कि मैं अच्छा बच्चा हूँ। फिर चिड़िया जग्गू को साथ लेकर उड़ती है। रास्ते में चिड़िया को गौरी कव्वी मिल जाती है। वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। चिड़िया, दूसरों के बच्चे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो शरारतें नहीं करते, और हमारे अपने बच्चे बहुत शरारती हैं। तेरे कुकू ने तो मेरे नाक में दम कर दिया है। यही हाल जग्गू का भी है। मैं तो इसे बहुत समझदार समझती थी, मगर ये मेरी भूल थी। मैं कुकू से तंग थी, सोचती थी कि जग्गू बहुत अच्छा होगा, मगर इसने मेरा सारा दाना नदी में फेंक दिया, मेरे घोंसले में पानी गिरा दिया, और आज तो आग लगाकर मेरा घर ही जलाने वाला था। लो बहन, तुम लो अपना बच्चा और मेरा मुझे दे दो। कुकू और जग्गू एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे और दोनों माएँ अपने अपने बच्चे लेकर अपने अपने घर चली जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। लंबी लंबी सड़कें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ऐसी गाड़ियाँ जो बहुत तेज दौड़ती हैं। और भी बहुत कुछ देखा मैंने इंसानों के शहर से। जग्गू, जग्गू, क्या तुम्हारी मम्मा तुम्हें शहर जाने से मना नहीं करती? करती हैं, मगर मैं कौन सा मम्मा को बता कर जाता हूँ। मैं मम्मा से झूठ बोलकर, झरने का बोलकर शहर वाले जंगल गया था। जग्गू दोस्त, मेरा भी इंसानों का शहर देखने को बहुत दिल कर रहा है। क्या हम दोनों कल इनका शहर देखने जा सकते हैं? हाँ, मगर तुम्हारी मम्मा नहीं मानेगी। मैं मम्मा को मना लूँगा, तुम चिंता ना करो। फिर कुकू अपने घर चला जाता है। घर जाकर कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, जग्गू इंसानों का शहर देखने गया था। मुझे जग्गू ने बताया कि इंसानों का शहर बहुत सुंदर है। रोशनियाँ ही रोशनियाँ, बड़ी बड़ी सड़कें और तेज दौड़ने वाली गाड़ियाँ हैं इंसानों के शहर में। और जगह जगह मौत है। जिस इंसान को देखो हाथ में बंदूक उठाए फिरता है। कोई एक्सीडेंट से मर रहा है तो कोई इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है। खबरदार, अगर तुम जग्गू के साथ इंसानों का शहर देखने गए तो। मैं जाऊंगा, मेरा भी दिल कर रहा है। मम्मा प्लीज़ मुझे भी जाने दें, जग्गू भी तो गया था।
मैं आपको इंसानों के शहर जाने की किसी कीमत भी इजाज़त नहीं दूंगी। कुकू अपनी मम्मा से नाराज़ होकर सो जाता है। सुबह हो जाती है। कुकू बेटा, उठकर नाश्ता कर लो। मुझे भूख नहीं है मम्मा। क्या मुझसे नाराज़ हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। अपने बेटे की नाराज़गी मम्मा चिड़िया से देखी नहीं जाती और वो कहती है, अच्छा ठीक है, चले जाना। जग्गू के साथ इंसानों का शहर देखने चले जाना, मगर शाम से पहले पहले घर लौट कर आना है। ये सुनकर कुकू खुशी से उछलने लगता है। मेरी सुंदर मम्मा, मुझे पता था मम्मा मान जाएंगी। कुकू अपने घर से निकलता है। रास्ते में ही उसे जग्गू कौवा मिल जाता है। जग्गू दोस्त, मम्मा मान गई। चलो इंसानों का शहर देखने जाते हैं। तुम यहाँ रुको, मैं मम्मा से झूठ बोल कर आता हूँ। मगर जग्गू दोस्त, तुम भी अपनी मम्मा को सच बता दो। ऐसे मेरी मम्मा नहीं मानेगी। जग्गू अपने घर जाता है। मम्मा, मैं कुकू के साथ सागर पर नारियल पानी पीने जा रहा हूँ। ध्यान से जाना, ऐसा ना हो कि नारियल के पेड़ से गिरकर चोट लगवा लो। मम्मा, मैं ध्यान से नारियल तोड़ूंगा। ऐसे जग्गू कौवा अपनी मम्मा से झूठ बोलता है और दोनों दोस्त इंसानों का शहर देखने चले जाते हैं। वो दोनों ऊंचे मीनार पर बैठकर गाड़ियों को आता और जाता हुआ देखते हैं। वो एक इंसान को दूसरे इंसान से लड़ता हुआ देखते हैं। दोनों इंसान डंडों से एक दूसरे को मार रहे थे। यार जग्गू, ये इंसान बहुत बुरे हैं। ऐसे क्यों एक दूसरे को मार रहे हैं? मम्मा कहती है इंसान बहुत जालिम होते हैं। फिर जग्गू और कुकू मिठाई की दुकान पर जाते हैं, मगर हलवाई तो उन्हें देखते ही वहाँ से उड़ा देता है। छी, चलो भागो यहाँ से, पक्षी कहीं के, चुराने आ गए मेरी मिठाई। उड़ते हुए जग्गू और कुकू एक सड़क के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। जग्गू दोस्त, इस शहर से तो हमारा जंगल अच्छा है, वहाँ कोई खतरा तो नहीं है? अभी तो दिन है, जब रात होगी तो फिर देखना कैसे रोशनियाँ होंगी। ये जो लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं, ये रोशन हो जाएंगी। क्या तुम रात तक यहाँ रुक सकते हो? क्यों नहीं, थोड़ा झूठ से काम चलाएंगे घर जाकर, मगर हमारे शहर की रोशनियाँ तो देख कर ही जाएंगे। वो रात होने का इंतजार करते हैं। वो सड़क किनारे एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। हलवाई दुकान बंद करके घर चला जाता है। उसकी दुकान के पास उन्हें कुछ गिरी हुई मिठाई नजर आती है। दोनों दोस्त उड़कर वहां आते हैं और गिरी हुई मिठाई खाकर अपना पेट भरते हैं। शाम के बाद रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया घर में बैठी बहुत परेशान हो रही थी। मैंने कुकू को इंसानों का शहर देखने जाने की इजाज़त देकर बहुत बड़ी गलती की है। उधर गोरी कौवी भी अपने बेटे जग्गू को लेकर बहुत चिंतित थी। ये जग्गू भी मुझे बहुत तंग करता है। सुबह से नारियल पानी पीने क्या हुआ है, रात हो गई है, मगर अभी तक लौट कर नहीं आया। मैं चिड़िया से जाकर पूछती हूँ। गोरी कौवी अपनी पड़ोसन चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, कुकू और जग्गू नारियल पानी पीने गए थे, क्या कुकू लौट कर आ गया है? नहीं गोरी बहन, कुकू तो नहीं आया, मगर मुझे तो कुकू ने बताया था कि वो आज जग्गू के साथ इंसानों का शहर देखने जाएगा। फिर झूठ, जग्गू ने मुझसे फिर झूठ बोला। ना जाने ये बच्चा कब झूठ बोलना छोड़ेगा। गोरी, मैं भी बहुत चिंता कर रही हूँ। रात हो गई है, बच्चे अभी तक लौट कर नहीं आए। हमें उन्हें देखने इंसानों के शहर जाना होगा। ऊंचे होटल की छत पर बैठे जग्गू और कुकू मजे मजे से शहर की रोशनियां देख रहे थे। गाड़ियों पर लालटेनें कभी कभी उनकी आंखों में पड़ती तो वो थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर देते और खोल लेते। इन गाड़ियों की रोशनी बहुत तेज है। शायद ये इन गाड़ियों की आंखें हैं जिनसे ये देख सकती हैं। फिर अचानक कुकू का ध्यान अपनी माँ की तरफ जाता है और वो चौंक जाता है। जग्गू दोस्त, मम्मा परेशान होगी, अब हमें घर जाना चाहिए। यार कुकू, बहुत मजा आ रहा है, अभी रुक जाओ ना। नहीं जग्गू, चलो घर चलें, मम्मा बहुत परेशान हो। वो दोनों दोस्त वहाँ से उड़ते हैं। मम्मा चिड़िया और गोरी कौवी भी अपने बच्चों को ढूंढने घर से निकलती हैं। रात अंधेरी होने के कारण उन्हें उड़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी।
जग्गू और कुकू पहली बार इतनी रात को घर से बाहर थे। वो ये नहीं जानते थे कि अंधेरे में उड़ना बच्चों का खेल नहीं है। वो रास्ता भूल जाते हैं और वो गलत दिशा में उड़ने लगते हैं। जग्गू यार, जब हम आए थे तो ये बांस का पौधा नहीं था रास्ते में। शायद हम भूल गए हैं, हम रास्ता भूल गए हैं। ये सुनकर कुकू जोरों से रोने लग जाता है। कुकू यार, रोने से कुछ नहीं होगा, शोर मत करो, कोई खतरनाक दुश्मन भी यहाँ आ सकता है। वो दोनों एक सूखे पेड़ पर बैठकर रोने लग जाते हैं। फिर उन्हें दूर से किसी के पंखों की आवाज़ सुनाई देती है। वो डर जाते हैं और पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। आवाज़ पास आती है। जग्गू और कुकू खुशी से ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हैं, मम्मा 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 मम्मा, हम यहाँ हैं। बच्चों, हद होती है, इतनी रात को आपने हमें बहुत परेशान किया। मैं बहुत डर रही थी। और जग्गू, तू झूठ बोलना कब छोड़ेगा? कहाँ है तेरा नारियल पानी? बच्चे अपनी अपनी मम्मा से बहुत शर्मिंदा थे और वो अपनी अपनी मम्मा से सॉरी बोलते हैं।